हेलो एवरीवन। तो आज 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, तो अब तक आपने सारे अपडेट्स देख ही लिए होंगे कि वहाँ पे क्या डिसीजन लिए गए हैं, क्या चीज़ हुई है। ठीक है। मैंने भी शुरू में चीज़ें जब देखी, फिर उसके बाद मतलब जब कॉलेज से आया तो मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं फिर भी बैठ के पूरा 2 घंटे उसको देखा। ठीक है, कि उसमें हुआ क्या है ना। कंक्लूजन देखने से वो मन नहीं भरता ना, तो मैंने बैठ के पूरा 2 घंटे उसको डाउनलोड करके देखा कि मे भी डिलीट वगैरह हो जाए, तो थोड़ा अच्छा था, है ना। अच्छी चीज़ें की गई थी वहाँ पे, है ना। और कहीं कहीं तो हंसी भी आई थोड़ी सी, मतलब कि जब एनटीए के जो मतलब लॉयर्स थे वो बोलते हैं कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, तो जो अपने मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे इशारा किया कि क्या बात कर रहे हो तुम, है ना। तुम लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया है एक जगह की एक पेपर के मतलब कंप्रोमाइज़ हुआ है चीज़ें, फिर भी मतलब कि ज़बरदस्ती यहीं पे बात बतियाने की कोशिश कर रहे हो। तो इनकी चीज़ें मतलब कि इतने हद तक ये गिर चुके हैं कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, इसको चाहे तुम लोग अपडेट समझ लो, अपडेट तो नहीं मतलब काफ़ी लेट है, अब तक आपने सारे अपडेट ले लिए हैं, चाहे सजेशन समझ लो, जो भी है। ठीक है, तो थोड़ा शुरू करते हैं यहाँ से। तो वहाँ पे यही बात हुई थी कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, पेपर लीक हुआ है, यदि पेपर लीक ग्रॉस लेवल पे हुआ है तो उसको कंसीडर करेंगे रीनीट के लिए। ठीक है। अभी कोई मेरे को ये मत बोलना कि मैं रीनीट के फेवर में हूँ या री इवेल्युएशन के फेवर में हूँ, है ना। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा मतलब कि जो ज़्यादा सही चीज़ है, ठीक है, वो मैं नहीं बोलूँगा क्या है। ठीक है, तुम लोग फालतू का बात बनाओगे। रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये देखो अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, क्योंकि बात मैंने पहले भी बोला था कि बात ये भी सही है कि जिन्होंने मेहनत से नंबर लाए हैं, जिन्होंने मेहनत से 670-80 नंबर लाए हैं, यदि उनके भले ही उनके रैंक सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई में उतना मोमेंटम नहीं गेन कर पाएंगे, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि रीनीट हो। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है एनटीए वालों का, चीटिंग माफियाज का, ठीक है, गैंग का, इसमें कुल मिला जुला के कहानी यही है कि यदि स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो ये चीज़ें हमेशा से होती आ रही हैं। ठीक है, हमारे भी समय में हुई हैं, जिसका जो कि मैं भी भुगत चुका हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने भी, हमारे बैचमेट्स ने भी, हम लोगों ने भी इस चीज़ को भुगता है। ठीक है, ये 2024 में एकदम हद हो गई, हद पार हो गई, और 2025 में किस हद तक ये चीज़ें हो जाएंगी यदि जस्टिस नहीं मिली, तो उस पर देखो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो अभी तक का कंक्लूजन यही है कि यदि ग्रॉस लेवल पे पेपर लीक हुआ होगा टेलीग्राम से या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, ठीक है, तो वहाँ पे रीनीट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, आज पूरे आप वो 2 घंटे, बहुत लोग देखे होंगे वो 2 घंटे की जो हियरिंग थी, उसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, एनटीए के पास कोई जवाब नहीं था, है ना। एकदम मतलब उसमें एक तो काफ़ी एज वाले थे लॉयर, वो तो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, अच्छा ये भी था, ये भी था। ठीक है, उनका हमेशा मतलब शॉकिंग वाला फेस बना हुआ था, कोई जवाब ही नहीं है। और जिस हिसाब से मतलब बेंच ने इनसे सवाल किए हैं, है ना, उस सवालों का कोई जवाब नहीं है। पेपर कैसे, कहाँ प्रिंट हुआ था, कैसे गया था, कौन लेके गया था, हाँ, वहाँ से पेपर प्रिंट होकर एनटीए के पास आया कि डिस्ट्रीब्यूट होगा सीधे बैंक में, फिर एनटीए में कहाँ रखा गया, किसके सुपरविजन में आप लोगों ने सब काम किया। तो ये सारी डिटेल जब इनसे मांगी गई तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, कुछ प्रिपरेशन नहीं किए थे, सोचे थे हम लोग गवर्नमेंट बॉडी हैं, हम लोग तो अपने धड़ल्ले से चीज़ें जीत जाएंगे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 लाख बच्चों का जो डिटेल मांगा है पूरा, ठीक है, पूरा तो नहीं, मतलब देखो कितना देते हैं ये लोग। यदि पूरा लिस्ट ये लोग रिवील कर देंगे अपनी 24 लाख बच्चों का पूरा डेटा, मतलब एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और सारी चीज़ें यदि ये लोग दे देते हैं, कितना रैंक है, कितने बच्चे कहाँ पे हैं, कितना नंबर है, तो जब शुरुआत के 100 में इतना पता चल गया कि 6 बच्चे एक ही सेंटर से थे, एक ही रोल नंबर से मैचिंग वाले थे, तो देखो जब इतना डेटा आएगा तो भैया बहुत कुछ रिवील हो जाएगा। ठीक है, तो एनटीए कहीं ना कहीं अब तक चोरी कर रहा था, लेकिन अब वो थर्सडे तक चोरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, 2-3 दिन में उसको, अभी कल तक, मुझे लगता है कल शाम तक इसको ये डेटा रिलीज करना पड़ेगा कि सारे बच्चों का क्या स्टेटस है उनके यहाँ, मतलब सारे बच्चे क्या स्कोर किए हैं, क्या उनका स्कोर है, क्या उनका रैंक है। ठीक है, तो अभी तक जो ये 1563 का ढोल लेके पीट रहे थे कि हम इतना ही दिए हुए हैं नंबर, मतलब इतना ये नंबर है जिनको हम लोगों ने ग्रेस मार्क्स दिया था, अभी सारी मतलब इनकी पोल खुलने वाली है लगभग। ठीक है, एक चीज़ और इनसे बेंच ने सवाल किया कि मतलब कि आप फ्यूचर में क्या स्टेप लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मतलब यदि
चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो फ्यूचर में नीट का या फिर किसी भी एग्जाम का क्या हाल होने वाला है वो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। जब मेन बॉडी ही इन्वॉल्व है चीटिंग में, मेन बॉडी ही इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, तो मेन बॉडी ही इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों को बचाने में, तो भैया कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो हालांकि इनसे फ्यूचर में ये क्या स्टेप्स लेंगे पेपर को अच्छे से कराने के लिए, तो सबसे पहले तो कुछ सजेशंस मैंने अभी रिसेंट लास्ट वीडियो में बताए ही थे अपनी तरफ से, जो कि आप लोगों को, आप यदि नहीं देखे हो तो उसको देख के देखो कि मतलब उसमें क्या सही है ना। तो एक चीज तो है कि इन्होंने फ्यूचर में इनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमसे खुद ही पूछ रहे हैं, है ना, जो कि एक तरीके से अच्छी भी बात है और एक तरीके से इनके लिए शर्म की भी बात है कि इनके यहाँ इतने अच्छे लोग होने के बावजूद भी इनको जनता से पूछना पड़ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इनके यहाँ इतने मतलब कि इतने टैलेंटेड माइंड्स हैं जो कि मतलब ये बता सकते हैं कि हाँ एग्जाम देश दुनिया में कैसे होता है, कैसे फेयर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है तो ये किस हिसाब की बॉडी है। भैया तुम हमें दे दो, हम पेपर कंडक्ट करा लेंगे, है ना। चांसेस ऑफ रीनीट क्या है, तो अभी देखो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं तो थोड़ा खुश हूँ, है ना। मैं देखो अभी सुनो, आई एम इन फेवर ऑफ रीनीट या री इवेल्युएशन, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ। ठीक है, रीनीट होगा तो उन बच्चों के साथ बुरा होगा जो जिन्होंने जेन्युइनली साल भर मेहनत करके नंबर लाया था। ठीक है, लेकिन उनके साथ दिक्कत होगा ये। ठीक है, लेकिन यदि रीनीट नहीं होगा तो ये री इवेल्युएशन से जिनके OMR पेपर लीक वालों ने भरा है, जिनके OMR चीटिंग की वजह से भरे गए हैं, जो एग्जाम से एक दिन पहले पेपर रट के गए थे, जो एग्जाम से एक दिन पहले पेपर जिनके पास पहुंच गया था, उनके OMR, उनके बबल्स बदल नहीं जाएंगे रीवैल्यूएशन में। ठीक है, उनके नंबर फिर भी उतने ही आएंगे, क्योंकि जिन्होंने पहले ही पेपर खरीद के भाई रट के गए और वहां पे 670 680 नंबर का गोला भर के आ गए OMR, तो भैया री इवैल्यूएशन से कुछ नहीं होगा। तो ये जो 620 से 650 660 वाले बच्चे हैं, इनके साथ बुरा हो जाएगा, है ना। और देखो NTA एक चीज है, अभी तक मेरे को एक चीज समझ में आई है हर जगह से अपने एजुकेशन सिस्टम में, कि जब तक जनता खुद से प्रूफ नहीं कलेक्ट करेगी तब तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज तो है, आप खुद प्रूफ लाओ, आप खुद कंप्लेन करो, आप खुद क्लेम करो, तब हम मानेंगे। ठीक है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नीट 2025? ठीक है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नीट 2025? तो देखो, यदि चीजें सही होती हैं, ठीक है, और ये सारी बेवकूफियां यदि बंद होती हैं, तो देखो नीट 2025 में मेरा मानना है कि 600 के नीचे भी कट ऑफ देखी जा सकती है, यदि फेयर एग्जाम कंडक्ट हुआ तो। और मैं ये कहूंगा कि देखो, जिस हिसाब से हो सकता है हमें जस्टिस मिले, ठीक है, और ये पेपर लीक वाले जो भी हैं, इनको CBI जो भी मतलब टीम है, इनको पकड़ती है, इनको हिरासत में लेती है, ठीक है, और इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, तो हो सकता है इनका मनोबल थोड़ा सा डाउन हो और ये अभी फिलहाल कुछ सालों तक वापस से ये पेपर लीक में इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें, पेपर लीक कराने की, या फिर मतलब सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश ना करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है नीट 2025 में हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, है ना। बाकी चांसेस ऑफ रीनीट क्या है, तो भैया मैं पहले से ही बोला था कि अपने तरफ से हम लोगों को कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी भी मतलब कि देखो, अब तो 2-3 दिन की बात है, लेकिन यदि थर्सडे के बाद यदि ये केस आगे बढ़ता है, केस आगे टलता है, ठीक है, भगवान न करे ऐसा हो, तो लेकिन यदि ऐसा होता है तो भैया आप थर्सडे तक वेट कर लो, 2 दिन की बात है। उसके बाद यदि डिसीजन आता है रीनीट का, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं आता तब भी पढ़ाई करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे 630-40 वाले, 630-640 वाले, वो लोग भैया तो वैसे ही पढ़ो, यदि ड्रॉप लेने का सोचे हो, चाहे जो भी है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक, तो यहीं पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ, है ना। ये जो भी था सजेशन था, अपडेट था, यही था। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू।